तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के विधानसभा चुनावों की रण की। इसी बीच कांग्रेस सीएसी की बैठक आज है। सुबह 9 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। बैठक में राजस्थान की सीटों को लेकर चर्चा होगी और बैठक के बाद पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची सामने आ सकती है। बड़ी खबर है क्योंकि लगातार मंथन पर मंथन किए जा रहे हैं समीकरण और साथ ही जो फीडबैक है उसके आधार पर ये भी देखा जा रहा है जिताऊ उम्मीदवार। पार्टी का पूरा फोकस, विजिबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी खबर ये है कि 9 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और बैठक के बाद पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची कांग्रेस की ओर से जारी हो सकती है, क्योंकि इंतजार सभी को इस मीटिंग का और मीटिंग में टिकटों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। पैनल तैयार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री गहलोत देर शाम दिल्ली पहुंच चुके थे। उसके बाद में लगातार मंथन वहां पर अभी कर भी रहे थे। लेकिन देखिए, राजस्थान में 25 नवंबर को एक ही चरण में मतदान है। 3 दिसंबर को सभी की किस्मत का फैसला जो ईवीएम मशीन में 25 तारीख को कैद हो जाएगा वो खुलने लगेगा और राजस्थान विधानसभा चुनावों में उन 200 विधानसभा सीटों पर किसका दमखम काबिज होता है, कौन जीत का सबसे बड़ा चेहरा बनकर निकलता है और राजस्थान का भविष्य, राजस्थान की तकदीर किसके हाथों आने वाले दिनों में लिखी जाती है, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मद्देनजर कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट दूसरे राज्यों में जारी हो गई है, लेकिन राजस्थान में इस लिस्ट का अभी भी इंतजार है। राजस्थान में कांग्रेस जहां सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिशें कर रही है, पहली लिस्ट आना बाकी है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस पार्टी सभी फीडबैक और जितने भी समीकरण हैं उनको ध्यान में रखते हुए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस पार्टी का फोकस जिताऊ कैंडिडेट पर है और माना जा रहा है कि इसको लेकर राजस्थान में पार्टी कुछ बड़े फैसले भी ले सकती है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और विश्लेषण के लिए डेली न्यूज एडिटर सहयोगी आदित्य नागर हमारे साथ जुट गए। आदित्य, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट दूसरे राज्यों में जारी की गई, लेकिन राजस्थान का इंतजार लगता है कि आज सीईसी की बैठक के बाद खत्म हो जाएगा। आदित्य, बिल्कुल, आज राजस्थान की पहली सीईसी की बैठक है जो सुबह 9 बजे शुरू होगी। कल लगभग देर रात तक 11 बजे तक ये बैठक चली सीईसी की स्क्रीनिंग कमेटी की जी, जिसमें हारे हुए प्रत्याशी उन पर चर्चा की गई। जो पिछले 2 से 3 बार से कांग्रेस सीटें हार रही थी उन पर चर्चा की गई थी। और आज जो सीईसी की बैठक है उसमें उन सीटों पर चर्चा होगी जो 2 दिन पहले हुई स्क्रीनिंग कमेटी, उसमें जो लगभग 106 नाम जो तय कर लिए गए थे, जिन पर सिंगल पैनल तैयार कर लिया गया, जो कंसेंसस जिन पे बना हुआ है, जो ज्यादा डिस्प्यूटेड नहीं थी, जिस पे कंसेंसस सबका बना हुआ था, उस पर आज सी के सामने उसको पेश किया जाएगा। 9 बजे सीईसी की बैठक शुरू होगी, उस पर चर्चा की जाएगी और लगभग 2 घंटे उम्मीद की जा रही है कि बैठक चलेगी। 2 से ढाई घंटे बैठक चलेगी और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम तक पहली सूची लगभग 100 नामों की बाहर निकल कर आ सकती है और इसके बाद करीबन 21 या 22 तारीख को दोबारा कांग्रेस की अगली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की जाएगी। आदित्य, लेकिन राजस्थान की पहली लिस्ट का इंतजार कर रहे लोगों को अब काफी सारी अटकलें सुनकर इस चीज के अंदेशे होने लगे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो समय बताएगा। लेकिन तमाम सारी अटकलों के बीच में मुख्यमंत्री गहलोत ने कल कहा कि टिकट देते समय उम्मीदवार जो है उनके जीतने के मादा, जो उनका जीतने का मादा है उसको देखा जाएगा। ये एक बड़ा संकेत हो सकता है जीतने का मादा, क्योंकि विजिबिलिटी का जिक्र तो पार्टी करती आई है, लेकिन अब जो अटकलें चल रही है उन पर विराम कैसे लगेगा? दीदी देखिए, कांग्रेस बहुत एक्सपेरिमेंट और विस्तार से चर्चा कर रही है। ऐसे में कल उन सीटों पे इतनी लंबी चर्चा हुई जहाँ पे वो 2 से 3 बार से हारती आई हैं। यानी कि उनका फोकस था कि जो हारी हुई सीटें हैं उनको कैसे जीत में तब्दील करना है। ऐसे में एक और खास बात यह है कि जितने भी इंडिपेंडेंट जिन्होंने सरकार में जिनको सपोर्ट किया था, सरकार को सपोर्ट करते आए थे, उनमें से काफी सारे लोग हैं, रामकेश मीणा, ऐसे तमाम बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो चुनाव कांग्रेस के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि सांसदों पर भी कुछ इस बार दांव खिला जा सकता है। तो खुद कांग्रेस भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रही है, जैसे आपने कहा कि वो विजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है और जो हारी हुई सीटें हैं जो पहले नहीं निकाली जा रही उस पर ऐसे किस प्रत्याशी को उतारा जाए वो कन्वर्ट हो सके।
तो तमाम ऐसे मुद्दों पर कल विस्तार से चर्चा हुई। आज सीईसी में लगभग 100 नामों की सूची पर चर्चा होगी और देर शाम उम्मीद है कि लगभग 100 नामों के आसपास घोषणा हो सकती है। बिल्कुल अदिति, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।